Good morning, all of you. Myself, Parveen Kumar. I will teach you microeconomics, managerial economics, which is mentioned in the subject of the Masters of Business Administrations. Let's introduce our syllabus. Syllabus of the managerial economics. Firstly, we will talk about what is the objective of this course and why this syllabus is introduced in our courses. The objectives of this course is to acquaint the students with the concept and technical used in microeconomic theories to enable applied this knowledge in the business decision making. Emphasis is given to change in the nature of business firms in the context of globalizations. Now we discuss about the content which is included in the microeconomics, managerial economics. फर्स्ट डिमांड फंक्शन. सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि डिमांड फंक्शंस क्या होता है, डिमांड क्या होता है. फिर डिमांड के बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी. इलास्टिसिटी का मीनिंग कि अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस कम हो जाते हैं तो उसकी डिमांड्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ जाता है. इट्स सिग्निफिकेंट इन द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डिसीजन मेकिंग. तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की बात हम करेंगे. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यू नो वेरी वेल, कंज्यूमर इज वेरी रैशनल. देन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के लिए जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं जो कंज्यूमर्स के इक्विलिब्रियम को बताती हैं, मेंटेन करती हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे. प्राइस, इनकम, सब्स्टिट्यूशंस इफेक्ट, फंडामेंटल्स ऑफ डिमांड, एस्टिमेशंस एंड फोरकास्टिंग, ये सब चीज़ें जो हैं हम कोर्स कंटेंट के फर्स्ट यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे. सेकेंड यूनिट्स के अंदर जो है हमारा डिमांड फंक्शंस. सेकेंड यूनिट के अंदर जो है प्रोडक्शन फंक्शंस, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शंस और डिफरेंट जो है कॉस्ट स्ट्रक्चर्स के बारे में, इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. प्राइस का, आउटपुट का क्या डिटर्मिनेशंस है. और इस यूनिट के अंदर हम डिफरेंट मार्केट के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे कि जो मार्केट स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, बेसिकली प्योर मार्केट स्ट्रक्चर है या फिर इम्प्योर मार्केट स्ट्रक्चर्स है, किस टाइप्स का जो है मार्केट स्ट्रक्चर्स है. हमारे यहाँ पर जो सिलेबस में मेंशंस है, परफेक्ट कंपटीशंस है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस है, ओलिगोपोली है, प्राइस स्ट्रेटजीज एंड टैक्स, ये सब चीज़ें हैं. एडवांस प्राइसिंग एंड ऑप्शंस, गेम थ्योरी और एसमेट्रिक इंफॉर्मेशंस. गेम थ्योरी को भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे. एसमेट्रिक इंफॉर्मेशंस होता क्या है, जब हमें किसी चीज़ का पता है और सामने वाले को उसका पता नहीं है, इसको हम एसमेट्रिक इंफॉर्मेशंस बोलते हैं. तो नेक्स्ट यूनिट के अंदर हम जो सिलेबस का नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम नेशनल इनकम्स को डिस्कस करेंगे. अल्टरनेट कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसको डिस्कस करेंगे. मेजरमेंट एंड डिटर्मिनेशंस ऑफ द नेशनल इनकम को डिस्कस करेंगे. इन्फ्लेशन टाइप्स, मेजर्स, कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसीज के कैसे जो है आरबीआई पैसे को कंट्रोल करता है, कैसे जो है गवर्नमेंट जो है खर्च करती है. टोटली करंट फ्लोज एंड एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. तो इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कुछ बुक्स हैं. सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को एक बेसिक्स बुक बताऊंगा कि जो है आप अपने सिलेबस को कवर करने के लिए एक बेस बुक रखें. बेस बुक कोई भी हो सकती है जो आपके कंपेटिबल हो. मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप DN द्विवेदी का जो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, विकास पब्लिकेशंस हाउस, न्यू दिल्ली, ये जो बुक है बहुत अच्छा बुक है, इसको मैं आपको रिकमेंड करूंगा. सेकंड नंबर पर अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स कोर्टशानिस के नाम से एक बुक आता है, उसको मैं आपको रिकमेंड करूंगा. सैल्वाडोर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है ये भी बहुत अच्छा बुक है. इनमें से कोई भी एक बुक जो है वो आप उठा लेना और आप अपने सिलेबस को कंटिन्यू कर सकते हैं. दिस सिलेबस इज डिजाइंड फॉर द मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैचलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. बेसिकली देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन मास्टर्स एंड बैचलर्स.
मास्टर्स के अंदर हम थोड़ा सा सिलेबस को जो है वाइड के अंदर डिस्कस करेंगे और बैचलर के अंदर हम थोड़ा सा उसको नैरो, बहुत कम तो बहुत हम डिस्कस करेंगे इसको। और एंड थैंक्स सो मच, और लेट्स कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक्स सो मच।